अब तो महाराज भगवान को पता था कलयुग जब आएगा ना तो कलयुग का जीव मेरे राज को गलत दृष्टि से देखेगा, इसलिए पहले ही लिख दिया था कि यह ब्रज की जो गोपियां है ना, यह गोपियां कोई और नहीं। जब त्रेता युग में भगवान दंडक वन में गए थे, सीता जी की खोज में दंडक वन से होते हुए निकल रहे थे, तो भगवान के रूप को देख करके वहां जितने भर ऋषि थे जो भगवान का ध्यान कर रहे थे, बोले भगवान आप हमें मिल जाए। उन ऋषियों ने भगवान से प्रार्थना की, बोले भगवान हमारी अभिलाषा है कि हम नारी बनकर आपके साथ रास करना चाहते हैं। तो वह ब्रज की गोपियां कोई और गोपियां नहीं, वही त्रेता युग के ऋषि हैं जिन्होंने भगवान का ध्यान किया और भगवान से वरदान प्राप्त किया कि हम आपके साथ रास करना चाहते हैं। अब कहते हैं कि महाराज जहां कहीं भी रास होता है ना तो काम अवश्य आता है। तो कामदेव आ गए, रास आरंभ हुआ, कामदेव का आगमन हो गया। कामदेव कहने लगे, बोले प्रभु हम आपके साथ युद्ध करना चाहते हैं, आप हमारे साथ युद्ध कीजिए। आप हमारे साथ युद्ध कीजिए। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, कृष्णम वेदो परम कांतम ना तो ब्रह्मा तया मुने गुण प्रेमाहो परम घोड़ा दिया में कथम वेदो। अब तो महाराज कहते हैं जब रास आरंभ हुआ तो कामदेव का आगमन हो गया। जब कहीं भी रास होता है ना काम अवश्य आता है। काम यानी वासना। भगवान से कहने लगे, कामदेव बोले हे भगवान हम आपके साथ युद्ध करना चाहते हैं, युद्ध की अभिलाषा लेकर के आए हैं। भगवान कहने लगे, बोले आप एक बार भोले बाबा से युद्ध करने के लिए गए थे, भोले बाबा ने आपको जला करके भस्म कर दिया, आप वापस हमसे युद्ध करने आते हैं। कामदेव ने कहा, बोले प्रभु क्षमा कीजिए, उस समय मेरी गलती थी, भोले बाबा ध्यान में लीन कर मैं बाणों का प्रहार कर रहा था, इसलिए भस्म होना पड़ा। लेकिन अब तो आप रास कर रहे हो और रास में मैं ना आऊं, ऐसा हो नहीं सकता। भगवान ने कहा, बोले अगर ऐसी बात है तो कामदेव आप अपना बोले बाणों का प्रहार कीजिए। बाण कौन से? काम रूपी बाण, अस्त्र शस्त्र वाला युद्ध नहीं, काम रूपी युद्ध। महाराज रास आरंभ हुआ। इधर महाराज कहते हैं कि श्री सुखदेव जी महाराज कामदेव अपने काम रूपी बाणों का प्रहार करने लगे कन्हैया जी पर। और कहते हैं भगवान पर किसी का भी असर नहीं होता। महाराज दो गोपियों के बीच में कन्हैया मधुर मधुर बंसी बजा रहे हैं, रास चल रहा है, लाखों गोपियां हैं महाराज, लाखों मेरे कन्हैया हैं। आज भी वृंदावन जाते हो ना तो निधि वन अगर गए हो तो आज भी रात में अगर निधि वन में, एक तो रात में कभी किसी को रुकने नहीं दिया जाता, निधि वन में ताला लगा दिया जाता है महाराज। जो भक्त जाते हैं ना उनको तो बाहर निकाल दिया जाता है। और जो वानर जीव जंतु रहते हैं ना वहां पर बंदर मिलेंगे आपको, वानर पंछी मिलेंगे। जैसे ही संध्या के 6 साढ़े 6 बजते हैं वह अपने आप बाहर निकल जाते हैं, कोई नहीं रहता महाराज। और आज भी निधि वन में कन्हैया जी का जब रास करने आते हैं ना, रोजाना रास करने आते हैं, अब भी जब रास होता है ना रात्रि में तो पायलों की आवाज आती है महाराज, सुबह पद चिन्ह मिलते हैं। और अगर कोई गलती से मान लो उनके रास को देख ले तो वह अंधा हो जाता है। ये साक्षात है, आज भी होता है। अब इधर तो रास चल रहा था, इधर माता पार्वती कैलाश पर तैयार हो रही थी रास में आने के लिए। बड़ा सुंदर श्रृंगार कर रही थी रास में आने के लिए। जब तैयार हो रही थी पार्वती मैया तो भोले बाबा का आगमन हो गया। कहने लगे, बोले देवी आज इतना सज धज कर कहां जा रहे हो? पार्वती जी कहने लगी, स्वामी आज हम रास में जा रहे हैं। बोले ब्रज में आज बड़ा भारी रास हो रहा है, महाराज हम वहां जा रहे हैं महाराज। जैसे ही भोले बाबा ने सुना, बोले महाराज, बोले मेरे प्रभु राज कर रहे हैं। तो कहने लगे, बोले देवी, बोले हमको भी आप अपने साथ में रास में लेकर के चलिए महाराज। पार्वती जी कहने लगी, स्वामी क्षमा कीजिए,
उस रास में कोई भी पुरुष नहीं जाता, सब नारियां जाती है महाराज। अब तो जिद पकड़ गए बोले बाबा, बोले देवी हमको भी कैसे भी रास में लेकर चलो, हमको भी, हम भी रास में चलेंगे, मेरे प्रभु रास कर रहे हैं महाराज। अब तो जिद पर अड़ गए भोले बाबा, बोले देवी हमको रास में लेकर के चलो। पार्वती जी मना मना कर हार गई, लेकिन भोले बाबा नहीं माने। और जब नहीं माने तो विचार करने लगी पार्वती जी। भोले बाबा कहने लगे एक कार्य कीजिए देवी, आप मुझको नारी रूप धारण करा दीजिए, आप मुझे नारी बना दीजिए। पुरुष ही तो नहीं जा सकता रास में, मेरा रूप अगर नारी के जैसा हो जाएगा तो मैं रास में चल सकता हूं। तब पार्वती जी ने भोले बाबा का बड़ा ही सुंदर श्रृंगार किया, बहुत सुंदर श्रृंगार किया, लेकिन परम सुंदरी नारी बना दिया भोले बाबा को, ब्रज नारी, और ब्रज में लेकर के चल दिए महाराज भोले बाबा पार्वती। जब चले तो कहते हैं कि भोले बाबा को कितना ही कुछ छुपा लो, पर उनके सर्वांग शरीर पर जो जीव जंतु लिपटे रहते हैं महाराज, वह कहाँ छुपने वाले, वह तो बाहर निकलते ही। आइए मीठी मीठी तालियों के साथ अब हम भी भोले बाबा माता पार्वती के साथ रास में चलते हैं, ब्रज रास में। एक दिन वो भोले भंडारे, एक दिन वो भोले भंडारे, बन के ब्रज की नारे ब्रज में आ गए हैं, ब्रज में आ गए, ब्रज में आ गए हैं, ब्रज में आ गए हैं। पार्वती भी मना तिहारे, पुरारे ब्रज में आ गए हैं, ब्रज में आ पार्वती से बोले हो, मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नचूंगा तेरे तेरे संग में। रास रचेगा ब्रज में मारे, रास रचेगा ब्रज में मारे, रास रचेगा ब्रज में मारे, रचेगा ब्रज में मारे। हमें दिखा दो प्यारे वृंदावन आ गए हैं। तो एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी वृंदावन आ गए हैं, ब्रज में आ गए हैं। कैसे ले जाओ अपने संग में, अपने संग में। श्याम के सिवा वहाँ कोई न जाए, उस रास में
उस रास में। वो हंसी करेंगे ब्रज किनारे, हंसी करेंगे ब्रज किनारे, हंसी करेंगे ब्रज किनारे, हंसी करेंगे ब्रज किनारे। मानो बात हमारी ब्रज में आ गई है। वृंदावन आ गई है, वो भोले भंडारी बन करके ब्रज हरि। वृंदावन आ गई है, ब्रज में आ गई है। ऐसा बना दे मुझे कोई न जाने इस राज को, इस राज को मैं हो सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। जोड़ा पहन के साड़े, बना के जोड़ा पहन के साड़ी, बना के जोड़ा पहन के साड़े, बना के जोड़ा पहन के साड़ी। चाल चले मत वाले ब्रज में आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। भोले भंडारी बन करके ब्रज हरि। वृंदावन आ गई है, ब्रज में आ गई है। और हंस के सती ने कहा हो बलिहारी जाओ इस रूप में, इस रूप में। हंस के सती ने कहा बलिहारी जाओ इस रूप में, एक रूप में। एक दिन तुम्हारे लिए आए मुरारी, इस रूप में, इस रूप में। मोहिनी रूप बनाए मुरारी, मोहिनी रूप बनाए मुरारी, मोहिनी रूप बनाए मुरारी। मोहिनी रूप बनाए मुरारी। अब है बार तुम्हारी ब्रज में आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। कितने वो भोले भंडारी बन करके ब्रज हरि। वृंदावन आ गए हैं, ब्रज में आ गए हैं।
गए वो सारी बात रे, ओ सारी बात रे। मैं हो सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, ओ ब्रजराज को। देखा है जब मोहन ने समझ गए वो सारी बात रे, सारी बात रे। ऐसी बजाई बंसी सुधे बुध बोले भोलेनाथ रे, भोलेनाथ रे। वो सिर से खिसक गए जब साड़े, सिर से खिसक गई जब साड़ी, सिर से खिसक गए जब साड़े, सिर से खिसक गई जब साड़ी। मुस्काए गिरधारी ब्रज में आ गए हैं वृंदावन आ गए, एक दिन बोली बंजारे मन करे ब्रजनारी वृंदावन आ गए हैं, ब्रजनारी आ गए हैं। दयाली तेरा हो कब से हुआ है तेरा नाम रे, तेरा नाम रे। तब से गोपेश्वर हुआ नाम रे, ओ नाम रे। दीन दयाल तेरा गोपेश्वर हुआ तेरा नाम रे, तेरा नाम रे। ओ मेरे भोले बाबा वृंदावन बना है तेरा नाम रे, तेरा नाम रे। जगत कहेंगे हो मुरारे, कहेंगे ओते पुरारे, जगत कहेंगे हो मुरारे, भगत कहेंगे ओते पुरारे। खोला जब हमारे ब्रज में आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। को भोले तारे बन करके नारी ब्रज में आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, ब्रज में आ गए हैं। बोलिए गोपेश्वर महादेव की जय। बोले दीन दयालु तब से तेरा गोपेश्वर हुआ नाम रे, ओ मेरे भोले बाबा तेरा वृंदावन बना धाम रे। तब से भोले बाबा गोपेश्वर महादेव के रूप में कहाँ विराजते हैं? वृंदावन में। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब तो भोले बाबा आए, महाराज कहते हैं जब रास चल रहा था कन्हैया ने बड़ी मधुर मधुर बंसी बजाई तो भोले बाबा के सर से साड़ी खिसक गई। अब उनके जीव जंतु जो सर्वांग शरीर से लिपटे रहते हैं, कहाँ छुपने वाले, जब से शेषनाग बाहर आ गए। और जब बाहर आए तो कन्हैया जी सारी बात को समझ गए, मधुर मधुर मुस्कुराने लगे।
कि ऐसी बजाई बंसी सुध बुध बोले बोले नाथ। अब तो महाराज कहते हैं जब रास में कामदेव आए थे, कामदेव प्रहार कर रहे थे काम रूपी बाणों का, जब जीत नहीं पाए कामदेव तो अपनी परास्त मान करके वापस लौट गए। इधर कहते हैं कन्हैया जी रास करते हुए सारी गोपियों को अकेला छोड़कर राधे रानी को अपने साथ लेकर चल दिए महाराज, सब गोपियों को अकेला छोड़ दिया। अब जब जा रहे थे तो महाराज कहते हैं किशोरी जी के मन में एक भाव आया। किशोरी जी विचार करने लगी, बोले कन्हैया जी सब गोपियों को छोड़ करके मुझे अपने साथ लेकर के आए हैं, इस प्रकार तो भक्तों के मन में भेदना हो जाएगी महाराज, भाव बदल जाएंगे। तो किशोरी कहने लगी, बोले हे कन्हैया, बोले आप मुझे पैदल पैदल लेकर चल रहे हो, मेरे मुझसे अब और पैदल नहीं चला जाता, मेरे पैरों में मेरे पैर दुखने लगे हैं। कन्हैया जी ने विचार किया, बोले किशोरी को अहंकार हो गया, क्योंकि सबको छोड़कर किशोरी को साथ में लेकर आया, इसलिए किशोरी को अहंकार हो गया। जट से कहने लगे हे किशोरी, आपसे अगर नहीं चला जाता एक कार्य कीजिए, आप मेरे कंधे पर बैठ जाए। जट से कंधे पर बैठाने के लिए झुके कन्हैया जी, किशोरी जी बैठने लगी, इतने में अंतर ध्यान हो गए महाराज। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। किशोरी जी को भी अकेला छोड़ गए महाराज। अब तो एक दिन गाय चराने के लिए गए कन्हैया जी, तो महाराज कहते हैं वहां पर कंस के भेजे हुए राक्षस आ गए, शंखचूड़ और अरिष्टासुर। कंस ने 2 राक्षसों को भेजा महाराज, उन दोनों राक्षसों का उद्धार किया आज मेरे कन्हैया ने। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे परीक्षित, गच्छ नंद ब्रजम तत्र सुतावान कुंदो में आस्ते ताविहानेन रथेना नायमाचिरम्। अब तो महाराज इधर कहते हैं नारद जी का आगमन हो गया मथुरा में। नारद जी पहुंच गए मथुरा में, राजा कंस के पास कहने लगे हे राजा कंस। नारद जी ने विचार किया, बोले भगवान तो अपनी लीलाओं में मगन है, भगवान को तो याद ही नहीं कि मुझे किस कार्य के लिए मैंने अवतार लिया है। तो कंस के पास पहुंच गए नारद जी, कहने लगे, बोले हे कंस, बोले आपका काल कोई और नहीं, वही छोटा सा बालक है जिसने इतने भारी गिरवर को अपने नख पर धारण कर लिया महाराज। क्योंकि किसी साधारण बालक में इतनी हिम्मत नहीं, इतना बलवान नहीं हो सकता जो इतने भारी पर्वत को अपने नख पर धारण कर। बोले वह कोई साधारण बालक नहीं है, वही आपका काल है महाराज। अब तो महाराज इस बात को कह करके नारद जी वापस आ गए। इधर कंस ने, राजा कंस ने अक्रूर को बुलाया, अक्रूर को बुलाकर कहा, बोले हे अक्रूर, आप वृंदावन जाइए, वहां नंद के 2 बालक हैं कृष्ण बलराम, दोनों को लेकर के आइए। उनसे कह देना कि मथुरा के राजा कंस ने, तुम्हारे मामा ने बहुत ही विशाल मेले का आयोजन किया। अक्रूर की तो इच्छा नहीं थी, अक्रूर जानता था कि बोले हे राजा कंस बड़ा ही पापी राजा है, दोनों छोटे बालकों को बुलाकर उनकी हत्या करना चाहता है। लेकिन राजा की आज्ञा थी महाराज, पालन करना था, नहीं पालन करते तो राजा मृत्यु दंड देता, मार देता महाराज। तो इच्छा ना होते हुए भी कहते हैं रथ लेकर के वृंदावन पहुंच गए। कृष्ण बलराम दोनों गाय चराने के लिए गए हुए थे। अक्रूर जी कहा नंद बाबा के पास जाकर कहने लगे, बोले भैया नंद, बोले आप एक कार्य कीजिए, अपने दोनों बालकों को मेरे साथ भेज दीजिए मथुरा मेला देखने के लिए। राजा कंस ने एक विशाल मेला लगाया है, 2 दिन में वापस लौट करके आ जाएंगे। नंद बाबा ने मना कर दिया। यशोदा मैया के पास गए, यशोदा मैया कहने लगे, बोले यशोदा, बोले आप अपने दोनों पुत्रों को भेज दीजिए। यशोदा ने भी मना कर दिया। इधर कृष्ण बलराम दोनों को पता चला कि अक्रूर जी आए हुए हैं, ताऊ जी आए हुए हैं। दौड़े दौड़े आए, आकर के प्रणाम किया, बोले हे अक्रूर ताऊ, हम आपको प्रणाम करते हैं। पूछने लगे आज आपका आगमन हमारे यहाँ कैसे हुआ? अक्रूर जी कहने लगे, बोले कृष्ण बलराम, हम आप दोनों भाइयों को लेने के लिए आए हैं। मथुरा में मेला लगा है, बड़ा ही विशाल मेला राजा कंस ने लगवाया है। हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ चलो, मेला देख करके वापस आ जाना। बोले 2 दिन की बात है, 2 दिन में आप वापस आ जाना।
बोले हमने आपके बाबा मैया से कहा, वो उन्होंने हमसे मना कर दिया। कन्हैया बोले ताऊ जी बस इतनी सी बात है। बोले मैं अभी गया, मैं अभी नंद बाबा और यशोदा मैया को मना करके आता हूँ। कन्हैया दौड़े दौड़े गए और जब दौड़े दौड़े गए कन्हैया, श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजा परीक्षित नंद बाबा के पास गए। नंद बाबा से कहने लगे बाबा बस 2 दिन की बात है, आप 2 दिन की हमको अनुमति दे दो बाबा, हमें परसों मेलो देख के दोनों भैया वापस लौट के आ जाएंगे। बोले हम बाबा हम वैसे ही कहीं ना जामे, आप जानो हो इतने बड़े बड़े राक्षस हमारे यहाँ आते रहे, तो हम वैसे ही बाहर ना जामे बाबा। आज मथुरा में अगर मेलो लगो ताऊ जी हमको लेवे आए, 2 दिन की बात है, हम परसों सच्ची बाबा परसों हम लौट के आ जाएंगे, आप हमको 2 दिन को भेज दो। नंद बाबा के नेत्रों से आंसू बह रहे हैं, रुदन कर रहे हैं नंद बाबा। नंद बाबा समझा कन्हैया को, लाला कन्हैया तू जाने ना है, वो राजा कंस है ना बड़ो ही पापी राजा है, तो बुला के तेरी हत्या करना चाहे जाके ना तो बुला रहा है, कला तू मत जा। बार बार जिद बहस कर भी लगी कन्हैया जी। कन्हैया जी बार बार बाबा बस परसों हम वापस लौट के आ जाएंगे बाबा। जब नंद बाबा नहीं माने तो कन्हैया जी वहां से उठ करके महाराज नंद बाबा ने कह दिया, बोले एक काम कर लाला अपनी मैया को जाके पूछ ले, अगर तेरी मैया कह दे तो चलो जाइएगा। आंखों से आंसू बह रहे कर नंद बाबा। कन्हैया दौड़ो दौड़ो गया महाराज मैया यशोदा के पास जाके, मैया बोले मैया परसों की बात है, हम वैसे ही कहीं ना जामे, बस परसों हम मेलो देख के वापस आ जाएंगे। अक्रूर ताऊ जी साथ लेके जा रहे हैं, अक्रूर ताऊ जी के साथ छोड़ जाएंगे। बोले मैया हम आपके चरणों में साष्टांग कर रहे हैं मैया तुम। बोले माँ हमको आप अनुमति दे दीजिए, बस परसों सच्ची में भैया। बोले हम परसों में लौट के आ जाऊंगा मेलो देख। यशोदा माँ के नेत्र सजल हो गए, आंसू बहने लगे। यशोदा मैया कहने लगी, बोले लाला तू जाने ना है, वो कंस तो वो मारवे के ताई वहां बुला रहा है। कन्हैया बोलो भैया एक बात बता, राजा कंस ने इतने बड़े बड़े राक्षसों को हमारे पास ये जो कुछ बिगाड़ पाए, कोई भी राक्षस हमारा कुछ कर पाए? भैया कोई चिंता की बात ना है, मैं जाऊंगा परसों में मेलो देख के वापस लौट के आ जाऊंगा भैया। यहाँ महाराज कहते हैं नंद बाबा यशोदा मैया रोने लगे, दोनों रुदन करने लगे। यशोदा माँ कह बोली, बोले लाला मोको ना पता, तू एक काम कर अपने बाबा ते जाके पूछ ले। कन्हैया विचार करके लगे महाराज कि बाबा ते पूछो मैया के पास भेज दे, मैया ते पूछो बाबा के पास भेज दे। कहते मैया के हाथ को पकड़ के ले गए कन्हैया, एक पास दोनों को बैठा के बोले मैया बाबा अब आप दोनों बताओ। समझा भी लगे कन्हैया, चरणों में गिर गए, चरण दबाने लगे। बोले मैया परसों की बात है बाबा, परसों हम सच में मेला देख करके दोनों भैया वापस लौट के आ जाएंगे। जब नहीं माने का नहीं, नंद बाबा ने कहा बोले लाला ठीक है मेलो देखने को तो चले जा, पर परसों वापस मेलो देख के लौट के आ जाइए लाला। नेत्रों में दोनों के नेत्रों से आंसू बह रहे महाराज। इधर सारे ब्रजमंडल को पता चला कि कन्हैया को लेने के लिए, मथुरा ले जाने के लिए अक्रूर जी आए हुए महाराज। सब रास्ते में खड़े हो गए, रास्ता रोक लिया सब। सारे ब्रजवासी रोने लगे, रुदन करने लगे। जट से नंद बाबा और यशोदा मैया की आज्ञा पाकर कन्हैया जट से अंदर गए महल के, सुंदर वस्त्र पहने, स्नान करके, और कहते हैं बलराम कृष्ण बलराम दोनों रथ में सवार हो गए। रथ आगे की ओर जाने लगा, लेकिन कन्हैया ने वापस पीछे यशोदा मैया की तरफ मुड़कर नहीं देखा। जहां कभी वृंदावन में आनंद छाया हुआ था महाराज, आज वह उस वृंदावन में मातम छा गया। उस ब्रज का रखवाला उस ब्रज को छोड़कर जा रहा है। सब रो रहे हैं महाराज। ऐसा दृश्य श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित जब जाने लगे तो कन्हैया ने वापस मैया को मुड़ के ना देखो कभी, क्योंकि कन्हैया अगर वापस पीछे मुड़कर अपनी यशोदा माँ की तरफ देखते महाराज तो कहते हैं ममता की, यशोदा माँ की ममता जाग उठती, कन्हैया जी की माँ की भावना जाग उठती, एक माँ के प्रति प्रेम
का भाव उठ जाता महाराज, और कन्हैया जी उनको छोड़ करके नहीं जा पाते। ऐसा दृश्य छाया हुआ। आगे नंद बाबा यशोदा मैया को कन्हैया रोता हुआ छोड़ करके आगे बढ़े महाराज। आगे जब बढ़े तो रास्ते में सारे ब्रजवासी वृंदावन वासियों ने रास्ता घेर रखा है, रथ को घेरा हुआ है महाराज। सब रो रहे हैं महाराज, रथ को घेर कर खड़े हो गए, कहने लगे बोले कन्हैया अगर तुमको हमको छोड़कर जाना ही है तो हमारे इस रथ को हमारे ऊपर से होकर लेकर के जाइए। रास्ते में सो गए सारे ग्वाले वाले सखियां गोपियां ब्रज नारी सखा जितनी बार गाय थी बछड़े सब कन्हैया को पुकार रहे, बोले कन्हैया लाला हमको छोड़ के मत जावे भैया, हम तेरे बिना कैसे रह पाएंगे, हमको छोड़ के मत जा। इतना कष्टदायक दृश्य है राजा परीक्षित कि आप अनुभूति कीजिए कैसा दृश्य होगा। परमात्मा उनको छोड़ करके जा रहे हैं। कहते हैं जब इस संसार से हमारा कोई अपना हमको छोड़ करके जाता है तो हमको इतना दुख होता है कि हम रोते हैं महाराज। उन्हें ब्रजवासियों को कितना दुख हुआ होगा कि स्वयं परमात्मा जिनको छोड़ करके जा रहे हैं, उनके साथ खेले कूदे परमात्मा उनके साथ बड़े हैं, उनको छोड़ करके जा रहे थे। कितना दुख, कितना अनुभव हुआ होगा दुख का उनको। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित जब जाने लगे कन्हैया तो कन्हैया को दो मित्र सखा हाथों मधुमंगल मधुमंगल बोलो, भैया कन्हैया देख भैया तू हमको छोड़ के मत जाए। नेत्रों से आंसू बहने लगे, बहते हुए मधुमंगल बोलो, बोले भैया कन्हैया देख हमको तू छोड़ के मत जाए भैया, देख तू अगर केगो चाहे मैं निर्धन ब्राह्मण हूं पर तुम होते अगर केगो मैं मेरे घर से रोजाना तुमको नए नए पकवान बना के लाया करूंगा भैया, पर कन्हैया तू तो हाथ जोड़ के निवेदन है भैया छोड़ के मत, तेरे बिना कैसे रह पाएंगे। इतना भयानक दृश्य। श्री दामा कन्हैया जी के सका श्री दामा बोलो, भैया कन्हैया देख तू एक काम कर, तू मेरी रेशम की गेंद ले ली, 2-4 गेंद में तो और दे दूंगा, तू मेरी गेंद से खेले करियो रोजाना भले ही, और खो जाएगी तो मैं तो मेरी गेंद भी नहीं मांगूंगा भैया कन्हैया, पर तू हमको छोड़ के मत जाए। बोले हमारे साथ रहे, हमको तू हमको छोड़ के चलेगा, हम कौन के साथ खेलेंगे, कौन के साथ कूद करेंगे भैया। सारे ग्वाल बाल कहने लगे, बोले लाला कन्हैया देख तू अगर हमको छोड़ के चले गए हो तो हम कौन के साथ खेलेंगे। कंस के इतने बड़े बड़े राक्षस हमें हमको मारवे के ताई बिन कौन हमको बचावे गोविंद। कन्हैया सबको समझाने लगे, बोले भैया मैं परसों मेलो देखने जा रहा हूँ, परसों मेलो देख के वापस लौट के आ जाओ। बोले भैया परसों मेलो देख के वापस लौट के आ जाओ। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित जिन गायों को जिन बछड़ों को चराने जाते थे पुकार रही हैं, बोले कन्हैया आप हमें छोड़ करके मत जाइए, आप हमें अगर छोड़ करके चले गए तो कौन हमको जंगल में चराने के लिए लेकर जाया करेगा, वन वन कौन हमको घुमाया करेगा भाई कन्हैया। जिन बछड़ों जो बछड़े गाय का दूध पानी किया करते थे, जिनको कन्हैया चराते थे पुकार रहे कन्हैया, बोले हे कन्हैया, बोले हे भगवान आप हमें छोड़ के मत जाइए, आप चाहो तो हमारी माँ के दूध का पान आप कर लिया करना, पर हमको छोड़ करके मत जाइए। गाय बछड़े पशु पंछी जितने बड़े ब्रज में रहने वाले जीव जंतु हैं महाराज सब रो रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कन्हैया को रोकने का। जितनी बार गोपियां थी गोपियां कहने लगी, लाला कन्हैया देख भैया तू हमको छोड़ के मत जाए, तू अगर चाहे तो एक काम कर, तू हमारे यहाँ रोजाना घर में आके चोरी कर ले करियो, रोजाना माखन खा ले करियो, हम ताजा माखन तो को खिलाए करेंगे भैया लाला, पर हमको छोड़ के मत जाए। बोले हम आपके बिना नहीं रह सकते कन्हैया। सब रो रहे हैं महाराज, रुदन करते हैं ग्वाले वाले सखियां। कन्हैया सबको बारी बारी से समझा रहे हैं, बोले 2 दिन की बात है, ले लो देखने को मथुरा जा रहा हूं, बोले देख के वापस लौट आओ। ये कहते हैं ना कि जब हमारा इस संसार से हमारा अपना जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो हमको कितना दुख होता है महाराज।
इतना दुख होता है कि नेत्रों से आंसू बहने लगते हैं, हम रोने लग जाते हैं उसके लिए। अब सोचिए उनको ब्रजवासियों को कितना दुख हुआ होगा, जिनको कन्हैया स्वयं परमात्मा ब्रज को छोड़ करके जा रहे हैं। इतना दुख है महाराज के इन शब्दों में कहा नहीं जा सकता। इतना सब गोपियां पुकारने लगी महाराज, कहने लगी कन्हैया से, बोले हे कन्हैया, गोकुल छोड़े गाना मथुरा न जाना। गोकुल छोड़ी काना, गोकुल छोड़ी काना मथुरा न जाना। कहती है गोपी रुक जाओ बाना, कहती है गोपी रुक जाओ बाना। गोकुल छोड़ी काना मथुरा न जाना। कहती है गोपी रुक जाओ बाना, कहती है गोपी रुक जाओ बाना। नहीं चैन हमें रात नहीं दिया, वो दिन नहीं चैन हमको रात नहीं दिया। पाए श्याम बिना काजल दे दिया, पाए न श्याम बिना काजल दे दिया। गोकुल छोड़ी काना, गोकुल छोड़ी काना मथुरा न जाना। कहती है गोपी रुक जाओ बाना, कहती है गोपी रुक जाओ बाना।
के न जाओ मोहन, हो हमने सब कुछ किया है अर्पण, ओ हमने सब कुछ किया है अर्पण। तुमसे न होना है, तुम्हें ही हो मेरी जीवन, हो तुम्हें ही हो मेरे जीवन, हो हमने सब कुछ किया है अर्पण, हो हमने सब कुछ किया है अर्पण। छोड़ जाते कहाँ, बंसी बजा के मुझे अपना बना के अब छोड़ जाते कहाँ। जुदा तुमसे न होना है, बंसी भी हो गई है कफन, मुरली भी हो गई है कफन, हो हमने सब कुछ किया है अर्पण, हो हमने सब कुछ किया है अर्पण। हो हमने सब कुछ किया है अर्पण, हो हमने सब कुछ किया है अर्पण, हो हमने सब कुछ किया है। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित
मनोरथान करोत्युच्च रजनो देवे हतानापि योज्यते हर्ष शोकाभ्याम् तथाप्यज्ञां करोमि ते। आज मेरे कन्हैया कृष्ण बलराम दोनों भैया सारे ब्रजवासियों को रोता हुआ छोड़कर चले गए। सब रास्ते में रोते हुए कन्हैया सबको रोता हुआ समझा के मैं परसों लौट करके वापस आ जाऊं, सबको रोता हुआ छोड़कर चले। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षा था जब पहुंचे महाराज मथुरा में, मथुरा यमुना बाग पर जाकर रुके, यमुना में स्नान किया। यमुना में स्नान करके महाराज कहते हैं एक धोबी के पास पहुंचे, उस धोबी से वस्त्र मांगे। उसको पता चला, बोले यह तो हमारा राजा का काल है, तो कन्हैया जी को मारने के लिए भगा। कन्हैया जी ने उसको मुक्ति प्रदान की। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। आगे बढ़े महाराज तो कहते हैं धोबी से वस्त्र लेकर के वहां से एक दर्जी के पास गए, उन वस्त्रों को छोटे करवाया, अपने नाप के करवा करके पहन करके राजा कंस की ओर बढ़े। जब रास्ते में जा रहे थे तो मथुरा में, कहते हैं मथुरा की गलियों में जब जा रहे थे तो मथुरा के ब्रज मथुरा वासी सारे पुष्पों की वर्षा कर रहे थे भगवान के ऊपर, पुष्प वर्षा हो रही थी महाराज। और जब आगे बढ़े तो कहते हैं एक सरेंदी जिसे कुब्जा कहते हैं महाराज, जिसका 3 जगह से शरीर टेढ़ा है। एक सरेंदी भगवान ने जब देखा उस कुब्जा को तो कहने लगे, बोले अहो सुंदरी। उस कुब्जा ने चारों तरफ देखा, बोले सुंदरी तो कोई है नहीं। बोले मैं तो सुंदरी हूं नहीं, किसी और को आवाज लगा रहे हो। फिर कहा अहो सुंदरी, फिर चारों तरफ देखा, बोले किसी और को आवाज लगा। फिर कन्हैया ने कहा अहो सुंदरी। जब देखा आसपास कोई नहीं है, मैं हूं, तो कहने लगे आपने हमें पुकारा। कन्हैया ने कहा, बोले हे देवी हमने आपको ही पुकारा है। बलराम जी ने कहा, बोले कन्हैया आपके मुख से निकला है अहो सुंदरी, और आपके मुख से निकला हुआ वचन झूठा नहीं होना चाहिए, मिथ्या नहीं होना चाहिए। अब आपका कर्तव्य है कि इस नारी को परम सुंदरी नारी बना दीजिए महाराज। कन्हैया उस कुब्जा के पास सरंदी के पास गए, जाकर कहने लगे, बोले आप क्या कहाँ जा रहे हैं। कुब्जा कहने लगी, बोले हमारा कार्य है नित्य प्रतिदिन रोजाना राजा कंस के मस्तक पर चंदन लगाने का, चंदन लगाने जा रहे हैं महाराज। जब कहा तो कन्हैया जी कहने लगे, अगर आपको कोई समस्या ना हो तो आप हमारे मस्तक पर भी थोड़ा सा चंदन लगा दीजिए। अब जैसे ही कुब्जा चंदन लगाने लगी, कन्हैया ने अपनी 2 उंगलियां उसकी थोड़ी सी लगाई और 3 बार झटके दिए महाराज। वह जो कुब्जा थी एक परम सुंदरी नारी बन गई। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। अब तो महाराज वह परम सुंदरी नारी बन गई। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, आगे बढ़े महाराज तो कुबलिया पीढ़ हाथी से भगवान ने युद्ध किया और उस कुबलिया पीढ़ हाथी का उद्धार किया महाराज। उस कुबलिया पीढ़ हाथी का उद्धार करके जो धनुष शिव जी ने दिया था कंस को, उस धनुष का खंडन किया। और जैसे धनुष का खंडन हुआ, कंस को पता चल गया मेरा काल आ चुका है। आगे बढ़े अखाड़े में प्रवेश किया। वहां पर मुस्टिक और चांडू नाम के 2 पहलवान राक्षस थे महाराज। दोनों के साथ युद्ध किया और दोनों को परास्त करके उनको मुक्ति प्रदान की। बोलिए कृष्ण बलराम की। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, महाराज ना बालो किशोरत्वम बलाश्च बलिनाम वरे लीलेभ्यो हतो येन सहस्रदिव्यसत्त्वव्रते। उन दोनों राक्षसों का उद्धार करके कहां पहुंचे, जहां सिंहासन पर राजा कंस विराजमान था। और जाकर के राजा कंस के केशों को पकड़ लिया, बालों को पकड़ लिया महाराज। कहने लगे भगवान
कुछ याद है मेरी जननी की, जो तुमने दशा बनाई थी, खींचा था उसको केश पकड़ और उस पर खड़ग चलाई थी। कहने लगे बोले कुछ याद है मेरी जननी की, जो तुमने दशा बनाई थी, रथ से उनके मेरी माँ के केशों को पकड़ कर तुमने खींचा था और उस पर शस्त्र का प्रहार किया था महाराज। बोले कुछ याद है राजा कंस, मामा कंस? कहने लगे उन पापों का बदला लेने आया है लाल देवकी का, और तब तो यह नबवाणी थी, आज सन्मुख लाल देवकी का। बोले उन पापों का बदला लेने आज आया है लाल देवकी का, तब तो यह मात्र सन्मुख वाणी थी आकाशवाणी, और आज तेरे सन्मुख खड़ा है लाल देवकी का। इतनी बात कहकर झट से कंस के केशों को पकड़कर सिंहासन से नीचे घसीटते हुए ले आए महाराज। और युद्ध होने लगा राजा कंस में कृष्ण बलराम। युद्ध होते होते महाराज कहते हैं कंस को भगवान ने मोक्ष प्राप्त कराया, मुक्ति प्राप्त कराई महाराज। बोलिए कृष्ण बलराम दोनों भैया की जय। देखिए कृष्ण बलराम, कंस और रावण चाहे कितने बड़े ही पापी क्यों ना हो, पर इतने नसीब वाले थे महाराज कि उनकी जैसी मृत्यु हर किसी को नसीब नहीं होती। भगवान के हाथों से मृत्यु मिली थी दोनों को। पापी को भी वरदान था देखिए एक प्रकार का, हर किसी को नहीं मिलता है कि उनको वरदान भी था यह कि भगवान के हाथों से आपका उद्धार होगा। अब कहते हैं महाराज कंस का उद्धार करके यहाँ पर अपने नाना अग्रसेन को कारागृह से आजाद कराया और मथुरा की राजगद्दी पर बैठाया, वसुदेव देवकी को आजाद कराया, स्वयं मथुरा के राजा नहीं बने। अब तो कहते हैं श्री सुखदेव जी महाराज कि यहाँ पर वसुदेव देवकी ने कन्हैया जी का बड़ी जनेऊ संस्कार कराना आरंभ किया, एक केशों का मुंडन कराया, चौड़ी चोटी रखवाई एक, और जनेऊ संस्कार करा के कहा विद्या पढ़ने के लिए भेज दिया महाराज। कहां पढ़ने गए थे कन्हैया जी विद्या? कहां गए थे विद्या पढ़ने के लिए बताओ? उज्जैन सुना है? उज्जैन महाकाल की नगरी अवंतिकापुरी, उसको पहले उसका नाम था अवंतिकापुरी, जहां पर आज भी सांदीप बन के, सांदीप ऋषि के यहाँ पर आज भी सांदीप वन बना हुआ है, वहां पर कन्हैया जी ने विद्या प्राप्त की थी। विद्या पढ़ने के लिए गए तो वहां पर कृष्ण बलराम दोनों की मुलाकात हुई। सुदामा एक ब्राह्मण से, सुदामा जी से मुलाकात हुई तो महाराज कहते हैं एक दिन गुरु महाराज ने एक पाठ दिया कृष्ण और सुदामा को याद करने के लिए, मित्रता हो गई सुदामा जी से। अब सुदामा जी अपना पाठ भूल गए, कन्हैया जी याद करके आए थे, लेकिन जब सुदामा जी भूल गए तो कन्हैया जी ने मित्रता निभाने के लिए कह दिया, बोले हम भी हमारा पाठ भूल गए। इधर महाराज कहते हैं कि गुरुकुल में उस समय खाने के लिए कुछ भी नहीं था, एक मुट्ठी चने बचे हुए थे बस। और उसी समय एक ऋषि का आगमन हो गया गुरुकुल के द्वार पर भिक्षा मांगने के लिए आए। तो गुरु माता निकल कर आई। गुरु माता ने कहा, बोले हे ऋषिवर आप हमको क्षमा कीजिए, हमारे गुरुकुल में आज आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। ऋषि ने सोचा, बोले इतना बड़ा गुरुकुल एक संत को देने के लिए भिक्षा नहीं है इनके पास। तो वहां से तो चले गए ऋषि। जब थोड़ा दूर जाकर देखा तो नेत्रों को बंद करके देखा, बोले एक मुट्ठी चने थे जिनको गुरु माता छुपा रही थी महाराज। और गुरु माता उन चनों को इसलिए छुपा रही थी कि कोई भी अगर गुरुकुल का छात्र कोई भी अगर जाएगा वन में लकड़ी तोड़ने के लिए तो उसके लिए थोड़े से चने ग्रहण करने के लिए दे दूंगी साथ में। ऋषि ने नेत्र बंद करके देखा कि एक मुट्ठी चने उनको छुपा रही है। गुरु माता श्राप दे दिया उन चनों को, बोले जाओ मैं श्राप देता हूं उन चनों को, जो भी ग्रहण करेगा वह दरिद्री हो जाएगा। उन चनों को श्राप लग गया। और जब ऋषि ने श्राप दिया था उन चनों को तो इस श्राप को सुन लिया सुदामा जी ने। किसने सुना? सुदामा जी ने। अब देखिए मित्रता कितनी बड़ी है दोनों की कि सुदामा जी ने सुन लिया। इधर गुरुजी महाराज ने कह दिया, बोले जाओ कृष्ण सुदामा दोनों जाकर के वन से लकड़ी तोड़ करके लाओ। लकड़ी तोड़ने जाने लगे तो गुरु माता ने वही एक मुट्ठी श्रापित चने दे दिए, बोले रास्ते में भूख लगेगी तो इनको ग्रहण कर लेना। सुदामा जी ने अपने पास रखे। अब महाराज
रास्ते में विचार करते हुए जा रहे थे सुदामा जी बोले इन चनों को अगर कन्हैया को दूंगा तो कन्हैया दरिद्री हो जाए। जड़ से लकड़ी तोड़ने के लिए कन्हैया जी वृक्ष पर चढ़ गए, सुदामा जी नीचे एकत्रित कर रहे थे, वर्षा होने लगी तो सुदामा जी एक एक करके सारे चनों को स्वयं ग्रहण कर गए। ये होती है मित्रता। सुदामा जी को पता था कि इन चनों को अगर मैं ग्रहण करूंगा तो मैं दरिद्री हो जाऊंगा, फिर भी स्वयं ग्रहण कर गए, कन्हैया जी को नहीं दिए महाराज। और आजकल की मित्रता ऐसी, अगर पता हो ना कि हमको सामने वाला यहाँ खाई है तो हम आप जानकर धक्का देंगे उसमें सामने मित्र में, क्योंकि आजकल के मित्र अच्छाई की राह पर लेकर जाएंगे नहीं लेकर जाएंगे नहीं पता, लेकिन बुराई की पर अवश्य लेकर जाएंगे। सच्चाई है इस कलयुग की। आजकल ऐसे मित्र नहीं मिलेंगे जो कहेंगे चलो वृंदावन चल रहे हैं, खाटू श्याम चल रहे हैं, बरसाने चल रहे हैं। आजकल मित्र मिलेंगे चलो पारण में चल रहे हैं घूम पे, और फिर वहीं वे पहाड़ खिसके ना इनके संग खिसक जाए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। मित्रता ये होती है। सुदामा जी को पता था कि इनको मैं ग्रहण करूंगा दरिद्री हो जाऊंगा, फिर भी कन्हैया को नहीं दिए, स्वयं ग्रहण किया उनको। और आज के समय में ऐसे मित्र होते ना तो स्वयं नहीं करते, बोले पहले तू खा, बोले बढ़िया है कलेश कटन दो। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित है यहाँ वापस लौट करके आए। कन्हैया जी ने कहा बोले मित्र सुदामा हमारे लिए चने देते गुरु माता ने। सुदामा जी ने कहा बोले कन्हैया, बोले हमको भूख लगी थी सबको हम ग्रहण कर गए। कन्हैया वापस लौट करके आए, गुरु माता से कहा बोले गुरु माता बहुत तेज भूख लगी है। गुरु माता ने सुंदर भोजन कराया। अब तो कहते हैं कृष्ण बलराम सुदामा ने विद्या प्राप्त की, कृष्ण बलराम मथुरा लौट करके आ गए, इधर सुदामा जी अपनी सुदामापुरी चले गए। अब इधर कहते हैं एक दिन कन्हैया जी अपने कक्ष में रुदन कर रहे थे, नेत्रों से आंसू निकल रहे थे कन्हैया के। उद्धव जी का आगमन हो गया। देखिए थोड़ी देर अब शांति बना के रखना, थोड़ी देर की और कथा बस। उद्धव जी का आगमन हुआ, कन्हैया जी के नेत्रों से आंसू निकल रहे। उद्धव ने कहा बोले कन्हैया, बोले आपके नेत्रों से आंसू निकल रहे हैं, इसका क्या कारण है? कृष्ण कहने लगे बोले उद्धव, बोले मैं उन्हें ब्रजवासियों को याद कर रहा हूं जिनको मैं रोता हुआ छोड़ करके आया था, उनसे कहकर आया था परसों वापस लौट करके आ जाऊंगा। उनकी याद मुझे सता रही है। आज भी मेरी याद में वह ब्रजवासी वहां जहां मैं छोड़कर आया हूं वहीं बैठे हुए हैं महाराज। उद्धव को अभिमान था, अपने ज्ञान का अभिमान कि मुझे बहुत ज्ञान है, उनको ज्ञान का अभिमान था उद्धव को। उद्धव कहने लगे बोले कन्हैया, बोले कोई किसी को याद नहीं करता, बोले सारे ब्रजवासी अपने अपने कार्यों में लग गए होंगे, अब तुमको कोई याद नहीं करता होगा, आप भी याद मत कीजिए। कन्हैया ने विचार किया, उद्धव बोले तुमको अहंकार है ज्ञान का। उद्धव ने कह दिया बोले एक कार्य कीजिए उद्धव। कन्हैया ने कहा बोले उद्धव एक कार्य कीजिए, आप वृंदावन जाकर के आइए, उनकी सुध लेकर के आइए ब्रजवासियों की। उद्धव ने कहा बोले ठीक है कन्हैया मैं जाता हूं। कन्हैया ने कहा पर ऐसे मत जाना, ऐसे अगर जाओगे तो कोई तुमसे सुध बताना तो दूर की बात तुमसे बात भी नहीं करेगा। बोले मेरा रथ लेकर के जाना। कन्हैया जी के रथ को ले लिया। कन्हैया जी ने अपनी काली कमली अपना मोर पंख उद्धव के लिए दे दिया महाराज। बोले इनको साथ में लेकर के जाना। अब तो महाराज कहते हैं श्री सुखदेव जी महाराज के ही राजा परीक्षित अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगता भाव से एव सांद्रात्मा बुद्धि प्रेमानि गन्धते। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित जब यह दृश्य हुआ तो उद्धव जी कन्हैया जी के रथ को लेकर के साथ में काली कमली मोर पंख लेकर के वृंदावन को चल दिए महाराज। अब वृंदावन को जब जा रहे थे तो जैसे ही वृंदावन प्रवेश किया, जहां ब्रजवासियों को कन्हैया जी रोता हुआ छोड़ करके आए थे वहीं सारे ब्रजवासी बैठे हुए। अब उन्हें सब ग्वाले वाले सखाओं ने गोपियों ने देखा, बोले दूर से देखा, बोले कन्हैया जी का रथ आ रहा है महाराज।
बोले कन्हैया को रथ हारो, बोले हमारे लाला को रथ हारो, बोले कन्हैया हमारे वापस लौट के आ रहे। बड़ी प्रसन्नता हुई थोड़ी देर के लिए सबको। और जब प्रसन्नता हुई तो महाराज मधुमंगल जो कन्हैया जी के सखा थे सीधामा थे कहने लगे, बोले सीधामा भैया देख लाला कन्हैया आ रहा लौट के, पर मैं आते बात नहीं करूंगा। ये हम तो परसों के कह के गए हो, आज वर्षों बीत गए, अब लौट के आ रहा हो। देख भैया मैं अब बात नहीं करूंगा, याद कह दियो हमारी मित्रता अब खत्म है गई। सीधामा समझावे लगो, बोले भैया मधुमंगल, बोले कोई बात ना, एक बार बात कर ले, कहा पता कितने समय को आयो वापस चले जाए। मधुमंगल बोले भैया श्रीरामा बात तो ठीक कह रहे हो, कितने समय को आयो कोई पता नहीं। बोले ठीक है थोड़ी देर तो बात कर लूंगा, फिर मैं बात नहीं करूंगा आते। जब रथ को देखा सबको बड़ी प्रसन्नता हुई, बोले हमारा कन्हैया लौट के आ रहा, हमारा लाला लौट के आ रहा। अब जब रथ पास में आकर के रुका, सब ब्रजवासी सबने रथ को घेर लिया चारों ओर से। सबने रथ को चारों ओर से घेर लिया महाराज। और रथ को जब चारों ओर से घेरा तो उसमें से उद्धव जी बाहर निकले। उद्धव बाहर निकले, सब इंतजार करने लगे, वो लाला आया हो है बाहर निकलेंगे। जब से जब कन्हैया बाहर नहीं निकले, सबने रथ के अंदर झांक कर देखा, कोई नहीं। उद्धव से पूछने लगे, बोले भैया तुम कौन हो? उद्धव कहने लगो मैं उद्धव हूं महाराज। बोले हमारी कन्हैया रथ, हमारे कन्हैया को कन्हैया हमारा। उद्धव बोले कन्हैया ना आयो रथ में, मैं ही आया हूं। कन्हैया ने मोको भेजो तुम्हारी सुध लेवे के कथाई। मधुमंगल ने जब इतनी बात सुनी, बोले कन्हैया ने सुध लेवे का भेजो। सब ब्रजवासियों के नेत्रों से आंसू बहने लगे, सब वापस रोने लगे, सब आपस में बातें करने लगे। बोले हम जाने वो नंद को छोड़ा है, झूठा है, वो परसों के कह के गए, वो ना पे वापस। भाई हमारी कोई फिक्र ना है, कोई चिंता ना है। भाई हमारी तनक थोड़ी भी चिंता होती तो लौट के आता हो। भाई हमारी कोई भी चिंता ना है। वापस रोने लगे सब। उद्धव से पूछने लगो मधुमंगल, भैया उद्धव तू कैसे आयो, बता तेरो का काम है? उद्धव बोले भैया मैं आप सबकी सुध लेवे को आया हूं। बोलिए बांके बिहारी लाल की। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, जब उद्धव ने कहा कि मैं तो आप सबकी सुध लेने के लिए आया हूं, तो महाराज जी मधुमंगल बोले भैया उद्धव देख, हम हमारी जैसे हाल में है वैसे हाल में हम जी लेंगे। बाका नहीं आते कह दी हम बहुत खुश है बाके बिना। अगर वो सोच तो होए कि बाके बिना हम जी नहीं पाएंगे, हम कछु नहीं कर पाएंगे, तो बाकी कह दी हम बाके बिना बहुत खुश है। और बोले भैया ज्यादा ज्यादा हम तो और कछु ना बता सकते। बोले और कछु तो देखना हो जहां तो बता, हम तो बता देंगे। उद्धव बोलो भैया मधुमंगल, बोले हमको नंद भवन को रास्ता बता दो। नंद भवन कहाँ जा रहा रास्ता? सब रोल रहे हैं महाराज के, सबके नेत्रों से आंसू बह रहे हैं। झटते महाराज मधुमंगल बोलो, मधुमंगल बोले भैया ठीक है, तो नंद भवन के पास जानो है ना, एक काम कर, वहां पास में एक छोटा सा नालो बहरो तो पानी को जहां से जल प्रवाह हो रहा महाराज। मधुमंगल बोलो यार नाले को उदगा में जहां ते हेरो है ना, वो नंद भवन वहीं पे है महाराज, जहां ते जल प्रवाह हो रहा है। उद्धव बोलो भैया मधुमंगल, बोले इतनो जल नंद भवन से निकल रहा है। मधुमंगल बोलो भैया उद्धव देख, ये कोई नाली को जल ना है, ये कोई दूसरी जल ना है, ये ब्रजवासी के ये आंसू हैं जो कन्हैया की याद में इतने रोए भैया, इतने रोए कि महाराज ये यहाँ पर एक नाल बन गए। ये ब्रजवासी के आंसू हैं कन्हैया की याद में।
अब तो महाराज मधुमंगल कहते हैं यहाँ उद्धव को संग में लेके जा रहा हूं महाराज। रास्ता में उद्धव जी देखते हुए जा रहे थे, पशुओं को देख रहे, पंछियों को देख रहे थे। पंछियों के नेत्रों में एक आशा थी कि हमारे कन्हैया लौट के आएगा, हमारा कन्हैया लौट के आएगा। जब देखो कन्हैया लौट के ना आए तो पंछी भी रोने लगे महाराज, नेत्रों से आंसू बहने लगे। और जब रोने लगे आगे बढ़े महाराज। जिन गायों को कन्हैया चराने के लिए जाया करते थे उन गायों को देखा। ऐसी हालत हो गई उन गायों की कि महाराज पहले वह खूब चारा चरा करती थी, चारा खाया करती थी, लेकिन कन्हैया के जाने के बाद उन्होंने अन्न जल त्याग दिया गायों ने। ऐसी दशा हो गई उन गायों की कि उनकी एक एक हड्डी दिखाई दे रही है महाराज, इतनी कमजोर हो गई सारी गाय कन्हैया की याद में। सारे बछड़े कमजोर हो गए महाराज, क्योंकि गाय जब उनकी माँ कमजोर हो गई याद में, दूध नहीं देती, बछड़े दूध नहीं पीते। सबके नेत्रों में वही आस के हमारा कन्हैया लौट के आएगा, हमारा कन्हैया लौट के आएगा। लेकिन कन्हैया लौट के नहीं आया। आगे बढ़े महाराज। कहा नंद भवन में जाकर देखा तो नंद भवन के चारों तरफ ब्रजवासी बैठे हुए रो रहे थे महाराज के कन्हैया आएगा, हमारा लाला लौट के आएगा। जैसे नंद बाबा ने देखा महाराज, नंद बाबा ने करके आयो बात। नंद बाबा ने देखो बोले कन्हैया की काली कमली मोर पंख, बोले कन्हैया लौट के आगो। जैसे बाहर आके देखो तो बोले कन्हैया ना उद्धव है। नंद बाबा रो के लगे। इतने में उद्धव बात करने का प्रयास करता नंद बाबा से। नंद बाबा बोले भैया उद्धव देख तू आगो, अच्छी बात है कन्हैया ना आयो भाई, हमारी याद ना आए। उद्धव बोलो बाबा, नंद बाबा बोले कन्हैया को आपकी बहुत याद आवे, आपकी सुध लेवे के टाइम वो भेजो है आपके पास। नंद बाबा बोले उद्धव कहीं को झूठ बोल रहे हो लाला, अगर भाई हमारी याद ही आती तो वो तोकू ना भेज तो भैया, वो स्वयं हमते मेरे बेकू आतो, हमते बोल के गयो परसों आ जाऊंगा बाबा, लौट के मेलो देखवे के कहा जा रहा हूँ। आज वर्षों बीत गए पर आना तो दूर की बात, बाकी कोई खोज खबर तक ना आई। रोने लगे नंद बाबा, नेत्रों से आंसू निकलने लगे। नंद बाबा कहने लगे, बोले भैया उद्धव देख ठीक है बात बाद में करेंगे, एक काम कर तू या कन्हैया की काली कमली मेरे का दे दे। मैं बहुत दिन आते जब तक मेरा लाला कन्हैया मोको छोड़ के गयो है ना, मैं तब तक सो ना पायो, मोर नींद ना आई अच्छे थे। तू काली कमली दे दे, या कमली मैं अपने पास रख के सोऊंगा ना तो मैं ऐसा लगेगा कि मेरा लाला मेरे पास है, मोर नींद आ जाएगी थोड़ी देर में। बोले भैया कन्हैया, बोले लाला उद्धव तू या काली कन्हैया काली कमली मेरे का दे दे। झट से उस काली कमली को ले लिया और नंद बाबा तो अपने कक्ष में चले गए, जाकर उस काली कमली को लेकर के सो गए। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित जब कन्हैया जी इधर सारा दृश्य देख रहे हैं, मधुमंगल कहते हैं महाराज आगे बढ़ो महल की ओर, आवाज लगाई, बोले मैया ओ मैया यशोदा, मैया तनकने के बाहर कोई यू देख कोई आयो है मेरे बेग बताई। यशोदा मैया बाहर निकल के आई। यशोदा मैया बोली तोरे मधुमंगल क्यों चिल्ला रहे हो, तो पता ना अंदर लाला सो रहे, तेरी आवाज से जग गो तो। मधुमंगल बोलो मैया लाला सो रहे अंदर, बोले हाँ लाला सो रहे है। मधुमंगल बोलो दिखाइयो मैया कहाँ सो रहे लाला। अंदर जब मधुमंगल को महल में प्रवेश किया, जाकर पालने के पास गई तो जाकर यशोदा मैया ने देखो, बोले लाला तो हमको वर्षों पहले छोड़ के जा चुके। वही दशा हो गई यशोदा मैया की, नेत्रों में आंसू सजल हो गए। कहने लगी, बोले भैया मधुमंगल मैं तो भूल जाऊं कि वो मारो लाला कन्हैया मुझको छोड़ के कब को जा चुके, अब वो हमारे पास कभी लौट के ना आए। रोने लगे। मधुमंगल तो पूछी, बोले भैया मधुमंगल ये कौन है तेरे साथ में जो है। मधुमंगल बोले भैया ये कन्हैया ने बेजोश सोते लेवे को हम ब्रजवासी में। जैसे एक माँ की ममता थी जाग उठी मैया सुधा के लगी, बोले उद्धव भैया एक बात बता, तू कन्हैया वहां खुश तो है ना, बाकू कोई समस्या तो ना है वहां।
खानो वानो भोजन तो समय पे मिल रहा है ना, भोजन तो करे ना लाला वहां पे। बोले कोई राक्षस परेशान तो ना करे लाला को। रोते हुए हाल पूछ रही अपने लाल। उद्धव को अपने साथ लेकर के गई, उस पालने को दिखाया महाराज, जिस पालने में कन्हैया झूला झूलते थे महाराज, जिस यशोदा मैया झूला झुलाती थी जिस पालने में, उस पालने को दिखाया। मैया यशोदा उस पालने को दिखा रही, बता रही थी कि इस पालने में मेरा पलना में मेरो लाला झूला झूले महाराज। उद्धव को वही दृश्य नेत्रों के सामने दिखाई दे रहा है, कन्हैया पलना में झूला झूलते हुए दिखाई दे रहे थे। तो अभिमान था ना उद्धव को, ज्ञान का अभिमान, वह धीरे धीरे शून्य होता हुआ जा रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है। आगे बढ़े, कहते हैं जहां पर कन्हैया जी खेलते थे आंगन में, वहां दिखाई महाराज, जहां कन्हैया को उंगली पकड़कर यशोदा मैया नाच नचाती थी ना, उस स्थान को दिखाया। कहने लगी यशोदा मैया, देखो उद्धव, यहाँ में मेरे लाला को छुरा को यहाँ पे नाच नचा गई। उद्धव को वही दृश्य दिखाई दे रहा महाराज, यशोदा मैया कन्हैया को नाच नचा रही है उंगली पकड़। उद्धव मन ही मन विचार कर रहा, मैं कन्हैया को मथुरा छोड़ करके आया हूं, लेकिन ये सामने मेरे दृश्य दिखाई दे रहा है, कन्हैया नाच रहा। अभिमान धीरे 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 शून्य होता हुआ जा रहा है। आगे बढ़े, जहां कन्हैया ने मिट्टी खाई, स्थान दिखाया, कन्हैया मिट्टी खाते हुए दिखाई दे रहे हैं महाराज। मधुमंगल के साथ आगे बढ़े उद्धव, और कहां जाकर के पहुंचे महाराज, दस मिनट। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। मुकुट, मुकुट होगा अपने पास। अब तो महाराज कहने लगे, श्री सुखदेव जी महाराज के ही राजा परीक्षित है। बड़ा सुंदर दृश्य। अब तो महाराज के आगे बढ़े, कहा जहां रास किया था कन्हैया जी ने, उस मधुवन में आज भी उद्धव को रास करते हुए कन्हैया, दो दो गोपियों के बीच में कन्हैया जी खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं कि दो दो गोपी बीच बीच माता, दो दो गोपियों के बीच में मेरे कन्हैया मधुर मधुर पंछी बजा रहे हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजा परीक्षित, ऊधो सुदो है चाल्यो, सुनी गोपिनी के बोल, ज्ञान बजाई डोम डोमी, प्रेम बजायो ढोल। अब तो महाराज जब देखा उद्धव ने, तो वहां पर कहते हैं एक वन में गोपियां बैठी हुई थी महाराज, आपस में वार्ता कर रही थी। एक गोपी दूसरी गोपी से कहने लगी, उद्धव एक वृक्ष के पेड़ के पीछे जाकर छुप गए हो महाराज। एक गोपी बोली दूसरी गोपी से, बहन तो पतो रात को का हुआ? बोली का हुआ बहन? बोले रात को कन्हैया आयो और आके महाराज मेरे कक्ष में घुस गो, जहां पे माखन की मटकी टंगी हुई, झटते माखन की मटकी उठाए धड़ाम से फोड़ दी। मैंने कन्हैया को हाथ को पकड़ लियो, मैंने कि तेरी मैया को दिखाऊंगी, चला चला। बोले बहन फिर का हुआ? बोले हो ना गाँव, मेरे नेत्र खुल गए और वो याद आई, बोले ये तो मैं सपनों देख रही थी। एक गोपी बोली दूसरी गोपी थे, बहन बोले तुम्हें पता कल का हुआ? बोले का हुआ? बोले मैं कल यमुना पे नीर भरवे के ताई गई, और नीर भरवे को जब गई तो मैंने मेरी मटकी नीर जलते भरी, और जलते भरी तो मैं नंद को छोरा आगो कन्हैया आगो, और एक पत्थर एक कंकड़ी लेके मेरी मटकी में दे दी बाने, मेरी मटकी वहीं फूट गई, और मटकी को जितना भर जलो मेरे ऊपर गिर पड़ो।
और फिर मोते बोलो कि भाभी तू बहुत दिना से नहाई ना है तो मैं तो दुर्गंध आवे या के ताई मैंने आज तू पवित्र कर दे। मैं झटते कन्हैया को पकड़ वे को भगी, मैंने बाप को हाथ पकड़ लिया, मैंने तारे के आज बताऊंगी तेरी मैया के पास ले जा। बोले फिर का हुआ भाई? बोले हो ना का वही सपनों टूटो सामने नेत्र खुले तो बोले कन्हैया तो हमको वर्षों पहले जा छोड़ के जा चुका। सब रोने लगी। वही दृश्य मातम छाया हुआ। एक तपती शिला पर, एक पत्थर पर शिला पर किशोरी जी राधे रानी बैठी हुई थी महाराज। और किशोरी जी उस शिला पर बैठी हुई थी महाराज। तो कहते हैं श्री सुखदेव जी महाराज के ही राजा परीक्षित, वहां पर एक बोहरा आ गया। और बोहरा जब आ गया महाराज तो उस बोहरे को देखकर किशोरी को पता चला कि उद्धव भगवान का दूत बन करके आया है। उस बोहरे को देखकर तंग व्यंग कसने लगी किशोरी जी। बोले ए बोहरा, बोले तेरी भी फितरत है उस कन्हैया की जैसी है महाराज, जैसे तू एक पुष्प का रस चूस करके दूसरे पुष्प पर जाकर बैठ जाता है, उस पुष्प को छोड़कर दूसरे पुष्प पर जाकर बैठ जाता है, उसी प्रकार वो कन्हैया है। जब उसका हम सब ब्रजवासियों से मन भर गया तो वह हमको छोड़ करके मथुरा चला गया और अब तक उसने हमारी कोई सुध नहीं की। व्यंग कसने लगी महाराज किशोरी जी। इतना जब सब सारा दृश्य देखा महाराज तो उद्धव ने अपने नेत्र बंद किए और वापस नेत्रों को खोलकर देखा, सामने कन्हैया जी खड़े हुए, दो दो गोपियों के बीच में मधुर मधुर बंसी बजा रहे हैं। उद्धव ने देखा, बोले ये दृश्य चल क्या रहा है? जो उद्धव का अभिमान था ना नष्ट हो गया महाराज। अब उद्धव चाहते हैं कि मैं इस ब्रज मंडल का हो जाऊं, इस ब्रज का हो जाऊं, वृंदावन का हो जाऊं, इसको छोड़ करके नहीं जाऊं। लेकिन भगवान को संदेश देना था कन्हैया को, तो सोच चल दिए महाराज और जाकर के कन्हैया जी के चरणों में गिर गए। बोले कन्हैया, बोले हे कृष्ण आप मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपके पहचान नहीं पाया। बोले आप तो स्वयं पर ब्रह्म हैं, मेरा जो अहंकार था आपने दूर किया, आपकी विशेष कृपा हुई मेरे ऊपर। कन्हैया ने कहा, बोले उद्धव अभी भी थोड़ा अहंकार बाकी है, नेत्रों को बंद कीजिए। उद्धव ने नेत्रों को बंद किया। थोड़ी देर बाद कहा उद्धव नेत्रों को खोलिए। जैसे ही उद्धव ने नेत्रों को खोला सामने वृंदावन बन गया महाराज। सारी ब्रज गोपियां कन्हैया ब्रज गोपियों के समीप खड़े हुए, राधा रानी सन्मुख खड़ी हुई मधुर मधुर बंसी बजा रहे हैं। जब इस दृश्य देखो चरणों में गिर गए महाराज किशोरी जी के, कन्हैया जी के। उद्धव सारा अहंकार नष्ट हो गया। बोलिए राधे रानी सरकार की, कृष्ण कन्हैया लाल की। अब तो महाराज कहते हैं श्री सुखदेव जी महाराज के ही राजा परीक्षित, यहाँ पर कंस की दो पत्नियां थी, अस्ति और प्राप्ति। अब तो महाराज कहते हैं अस्ति प्राप्ति, अस्ति प्राप्ताश्चैकम् महिष्मो भरतशाभ मृते दुःखार्ते भर्तरि ये तुषि में पितृग्रहम्। कंस की पत्नी अस्ति और प्राप्ति जाकर के कहते हैं जरासंध नामक से शिकायत कर दी राजा से। बोले कृष्ण ने हमारे पति को मार दिया है, आप बदला लीजिए। जरासंध ने कहते हैं महाराज अपनी 13 छोड़ी सेना को तैयार किया, 17 बार मथुरा पर चढ़ाई कर दी लेकिन पराजय हुई। 18वीं बार जब चढ़ाई करी मथुरा पर तो ब्राह्मणों को बंदी बना दिया और कह दिया बोले अब की बार मैं कृष्ण से हारा तो मैं तुम सबको सूली पर टंगवा दूंगा। ब्राह्मणों ने पत्र लिखकर भेजा, बोले कन्हैया आप हमारी रक्षा कीजिए। 18वीं बार जब जरासंध ने युद्ध किया तो भगवान रण को छोड़कर भाग गए। नाम हुआ रणछोड़ राय भगवान। बोलिए रणछोड़ राय भगवान की। पर्वत पर जाकर चढ़ गए। जरासंध राजा ने उस पर्वत में आग लगा दी। भगवान ने समुद्र के अंदर छलांग लगा दी और देवताओं के प्रधान शिल्पी विश्वकर्मा से कह दिया आप समुद्र में द्वारका का निर्माण कीजिए। महाराज द्वारका का निर्माण हुआ समुद्र में। द्वारका के राजा कहलाए भगवान श्री कृष्ण। बोलिए द्वारिकाधीश की, द्वारकाधीश कहलाए। सोते हुए यदुवंशियों को रात्रि में सबको अपने द्वारका में बुला लिया महाराज। एक रेवत नाम के राजा थे, उनकी एक कन्या थी रेवती, उसके साथ बलराम जी का विवाह कराया। बोलिए बलराम जी महाराज की।